रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है, तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। मामों की सैलरी दे दो, तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में बांग्लादेशी का मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं। कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? दिल्ली का क्राइम रेट 1400 जो देश का 258 है। 17,000 से अधिक बलात्कार हुए, 21,000 से अधिक अपहरण हुए। कौन दोषी है इसका ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एंटी मिसाइल की जरूरत होती है। अगर एटॉमिक अटैक हो जाएगा तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डिफेंस की जरूरत होगी। हम रहते हैं कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर गुनहगारों। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में कुछ खास होने वाला है। सुधांशु जी ने तर्क और फैक्ट के साथ ऐसी गंगा बहाई की केजरीवाल जी के मंत्री के होश उड़ गए। बेचारे मंत्री को समझ ही नहीं आया कि कहां से देखें और क्या जवाब दें। खैर दोस्तों डिबेट काफी शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी। इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया। और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थाई सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच। अरे भाई केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा। परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। यह आपदा जानते कैसी है? यहां पर रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। एनआर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। चुनावी मुसलमान अभी बता है भाई। सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। मगर क्या बताएं? अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा कह रहे हैं अंजना जी, हाँ। पिछले 4 साल में इनको कितनी बार चुनाव रोहिंग्या से पे डिबेट हो चुकी मुसलमान है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या ये पे डिबेट हो चुनावी चुकी मुसलमान है। है। मगर क्या करें, सुनिए, मगर क्या करें, चुनावी मुसलमान है बीजेपी। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। और मैं एक लाइन और कहूंगा, अरे सुनिए, अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों में इनको बताता हूं। ये बताइए, चुनाव तो लोकसभा का भारत में हो रहा था। ये बताइए मुझे, बांग्लादेश के अखबार में किसने आर्टिकल लिखा? ये बताइए, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा, मोदी है सुगो क्यों?
बांग्लादेश में चुनाव लड़ा था? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संदेश देना था और तब ये दोनों गले मिले हुए थे। आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या बात है सर, क्या उनका point है। 10 साल से देश की सेना और देश की सीमा इनके पास, बांग्लादेशी क्या मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? क्या कर रही है इनकी सरकार? चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं रोहिंग्या को। अलका लांबा को इन्होंने उतारा है आतिशी के खिलाफ कालका जी से, उस पर भी तो बोलिए। अलका अभी तक तो दोनों साथ साथ थे। अरे सबको लड़ना चाहिए चुनाव, इसमें क्या है? हम तो स्वागत करते हैं। अलका लांबा को आपने उतारा है आतिशी जी के खिलाफ, क्या सोचकर? देखिए, जनता को कैसे समझाइएगा? 6 महीने में कैसे ब्रेकअप हो गया? 10 मिनट में आपने देख लिया कि दोनों राजनीतिक दलों को दिल्ली के मुद्दों से सरोकार ही नहीं है। दिल्ली में सांसों का संकट है, कचरे का जमघट है, अपराधियों का मरघट है। अगर इनको दोनों को फिर से जीता डाला तो लाइफ नहीं रहेगी झिंगा लाला। आपको एक बात मैं बता दूं, चिट्ठी दोनों चिट्ठियां लिख रहे हैं। कभी एलजी लिखते हैं, कभी आतिशी जी लिखती है, कभी शिवराज जी लिखते हैं। एक संगम पिक्चर आई थी पहले, दोनों का कैसा संगम है इस गाने से समझिए। तू मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के नाराज ना होना, वो कहते हैं मैं तुझे चंदा में समझूंगा, वो बोले उसमें भी दाग है। तुझे सूरज में समझूंगा, बोले उसमें भी आग है। यमुना और गंगा समझ रहे हैं, क्या पाप किया ये देख लीजिए। मां यमुना के साथ केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का पाप समझिए। जब हमारे पूर्वांचली भाई छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे, दोस्तों आप जानते हैं क्या हुआ है उस समय? उस स्थान पर दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच कराई और यह पाया कि विश्व में सबसे अधिक 97 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म मलमूत्र निकला। 97 लाख 100 एमपीएन। ये जून के बाद पता चला? 3003 अभी जून के बाद पता चला। ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी तो 5,703 स्कूल थे, वो घटकर 5,497 हो गए। 2,784 स्कूल सरकारी, वो घटकर 2,693 हो गए। अपराध की हालत ये है, अपराध पर इतना बड़ा खुलासा अंजना जी, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को मिला लो, जितनी चोरी पूरे देश के राज्यों में नहीं होती उससे ज्यादा 4 लाख से अधिक लोग शिकार हुए चोरी का। आप क्राइम रेट आईपीसी का जानते हैं 1400, दिल्ली का क्राइम रेट 1400 जो देश का 258 है। 17,000 से अधिक बलात्कार हुए, 21,000 से अधिक अपहरण हुए। कौन दोषी है इसका ये बताइए। चलिए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं लोगों के सवाल लूंगी जी। जल्दी से जवाब। देखिए, शराब घोटाले से शीश महल तक दोनों बातें कहता हूं। देखिए, इनको कम से कम जिन लोगों ने सरकार चलाई है उन्हें समझदारी से बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा और एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बराबर होती है आज के जमाने में। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एयर कवर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एंटी मिसाइल की जरूरत होती है। अगर एटॉमिक अटैक हो जाएगा तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डिफेंस की जरूरत होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा दिल्ली का सरोकार। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब सरोकार था तो पहली सरकार दिल्ली में किसने बनवाई थी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार कांग्रेस ने पार कराई और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो रंगत दिखाई कि इनका पंजाब में सत्ता से स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया और दिल्ली में इनको साफ कर दिया और उसके बाद इन्होंने उनको माफ कर दिया। और एक लाइन कहूंगा, 6 महीना पहले ये एक दूसरे से कैसे गले मिले थे कि इन्होंने अभी एक फिल्मी गाना सुनाया था ना, भाई हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये 6 महीने पहले एक दूसरे से क्या कह रहे थे आम आदमी पार्टी दोनों ने लूटा देश को। अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। शराब कांड में आपका डूबा है, सर अपने अपने टर्न पे बोलिए। हजारों बोलो करके बहुत। देखिए, 6 महीने पहले ये एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि रहते हैं कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।